बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और जहां कहीं भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ खुशो खुरम होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्रवाने ख्वाब क्यों आते हैं, क्या ये जादू है या फिर ये मर्ज के ज़ुमरे में आता है। बहुत सारे अहबाब ने ये सवाल पूछा है, इसलिए फ़र्दन जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जा रही है जिसमें इसके असबाब भी बताए जाएंगे और इसका हल भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ख्वाब जो हैं इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक रूहानी ख्वाब हैं और दूसरे मर्ज की वजह से पैदा होते हैं। जो आम ख्वाब है सेहत की हालत में आते हैं, वो ख्वाब मुस्तकबिल की एक अलार्मिंग होती है और उनकी बाकायदा एक ताबीर होती है जो अहले इल्म और अल्लाह वाले बताया करते हैं। जबकि जो ख्वाब मर्ज की सूरत में पैदा होते हैं, आज हम उनका जायज़ा लेते हैं। लेकिन ख्वाब क्यों आते हैं और इनका जायज़ा लेने से पहले सेहत की हालत में चंद बातों का जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, फेल काम को कहते हैं जो कि दुनिया में आपको नज़र आ रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक फेल है। कोई जॉब पे जाता है, ये उसका काम है। तो फेल जो है ये ताकत के बगैर, कुव्वत के बगैर सर अंजाम नहीं दे सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बीमार होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकता, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। इसका मतलब है कि काम के लिए, फेल के लिए कुव्वतों का होना ज़रूरी है। और ये कुव्वतें कैसे पैदा होती हैं? ये अरवाह से पैदा होती हैं। यानी जब अरवाह जलती हैं तो उनसे कुव्वतें पैदा होती हैं। और अरवाह जो हैं वो अखलात से पैदा होती हैं और अखलात उस ग़िज़ा से पैदा होते हैं जो हम खाते हैं। और और ग़िज़ा जो है ये मवालिद सलासा से पैदा होती है। मवालिद सलासा में नबातात, जमादात और हैवानात आते हैं। तो इस तरह हमारी ग़िज़ा के तीन बड़े शोबे हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रोटीन या सौदावी ग़िज़ाएँ आ जाती हैं और तीसरे नंबर पर फैट्स या सफरावी ग़िज़ाएँ या गर्म ग़िज़ाएँ आ जाती हैं। तो हमको ये मालूम हो गया कि किसी भी काम के सरअंजाम देने के लिए कुव्वतों की ज़रूरत होती है और कुव्वतें अरवाह से पैदा होती हैं, अरवाह अखलात से पैदा होती हैं, अखलात ग़िज़ा से पैदा होते हैं और ग़िज़ा के तीन बड़े गिरोह हैं। ठीक है। अब सेहत की हालत में जब जिस्म में अरवाह साले होती हैं और इस हालत में जो ख्वाब आते हैं वो मुस्तकबिल के बारे में जो है रहनुमाई करते हैं, आगाह करते हैं, अलार्मिंग होते हैं, इंसान को ख़बरदार करते हैं और इनकी बाकायदा एक ताबीर होती है जो कि अहले इल्म और अल्लाह वाले हज़रात बताया करते हैं। अब जब ये निज़ाम इंसानी जिस्म में बिगड़ जाता है, यानी मादी तौर पर कि हम ग़िज़ा शुतर बेमहार की तरह खाते हैं और कैफियत यानी सर्दी गर्मी खुश्की के माहौल में ज़्यादा रहते हैं, हमारा काम ही ऐसा है। या फिर नफ्सियाती रवैये कि हम झूठ बोलते हैं, डर खौफ के माहौल में रहते हैं, या हम लज़्ज़त व मुसर्रत के माहौल में रहते हैं कि अपने दिल को खुश करने में लगे रहते हैं। वो अमल चाहे सही है या गलत है, बस हमें राहत चाहिए, हमें लज़्ज़त चाहिए, हमें मुसर्रत चाहिए, या फिर गम व गुस्से के माहौल में रहते हैं। तो ऐसी सूरतों में हमारे जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाता है।
जब हम ग़िज़ा ज़्यादा खाएं या किसी मखसूस माहौल में ज़्यादा रहें या नफ्सियाती रवैये पैदा हो जाएं, तो ऐसी सूरत में हमारे जिस्म में रूह जो है यानी अरवाह जो है ये ख़राब हो जाती हैं। यानी हमने खुराक ज़्यादा खाई, हमारे जिस्मानी अज़ा ने तो उतनी खुराक ली जितनी उनको ज़रूरत है, बाकी खुराक वहाँ पे पड़ी रही, वो मुताफ़न हो गई और मुताफ़न होने के बाद उससे फिर साले रूह पैदा नहीं होती, बल्कि रूह कम पैदा होती है, ख़राब पैदा होती है। और उसके मुकाबले में जो रूह का फुजला होता है, जिसको हम रीह कहते हैं, गैस कहते हैं, बादी कहते हैं, ये ज़्यादा पैदा हो जाती है। और जब ये ज़्यादा पैदा हो जाती है तो इंसानी जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाता है और जो डरावने ख्वाब आते हैं उनकी इससे बड़ी अहम रिलेशन है। तो जिस तरह हमारी ग़िज़ा के 3 बड़े गिरोह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, या बलगमी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ या फैट्स, इसी तरह हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा हैं, दिल, दिमाग, जिगर। और जो ख्वाब पैदा होते हैं वो भी 3 किस्म के हैं, आसाबी ख्वाब, उज़लाती ख्वाब और सफरावी ख्वाब। तो अब हम इनका जायज़ा लेते हैं। पहले नंबर पर हम आसाबी ख्वाबों का जायज़ा ले लेते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं तो हमारा जो दिमाग है, आसाब है, ये उतनी ग़िज़ा लेते हैं जो इनको ज़रूरत होती है, बाकी को छोड़ देते हैं। और जो ज़्यादा इसका इज्तमा हो जाता है खिलते बलगम वाली ग़िज़ाओं का, तो ये रुककर मुताफ़न हो जाती है। और जब ये मुताफ़न हो जाती है तो फिर असाबी रूह की बजाय रीह पैदा होती है। और इस रीह से फिर जो ख्वाब आते हैं वो ऐसे किस्म के होते हैं जैसे इंसान नींद में देखता है, पानी देखता है, सफ़ेद लिबास देखता है, कफन देखता है, सफ़ेद कबूतर देखता है, सफ़ेद घोड़ा देखता है, सफ़ेद गधा देखता है, बर्फ़बारी देखता है, बारिश देखता है, नदी नाले देखता है, तोग़यानी देखता है, ख़ुद को डूबता हुआ देखता है। तो उसको ऐसे ख्वाब आते हैं जिसकी वजह से वो डर जाता है। यानी कभी मुर्दा नज़र आ गया जो सफ़ेद कफन में मलबूस होता है, इसी तरह जिन परीत सफ़ेद लिबास में उसको नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत में जो ख्वाब आते हैं उनमें सफ़ेदी या नीलाहट, जैसे नीला आसमान या नीला लिबास या सफ़ेद लिबास, ऐसी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। ये ख्वाबों की एक किस्म हो गई। अगर ऐसी किस्म किसी इंसान में हो तो उसका मतलब है कि वो आसाबी तबखीर में मुब्तला है और उसका इलाज जो है वो आसाबी ग़िज़ाओं को छोड़ देना है और उसकी जगह उसको उज़लाती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, मैदे की इस्लाह करनी चाहिए। तो कुछ ही अरसे के बाद उसको इन डरावने ख्वाबों से निजात मिल जाएगी। अब ख्वाबों की जो दूसरी किस्म है उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि हमें ख्वाब में सांप नज़र आ गया, भैंस नज़र आ गई और कोई काला खौफनाक जानवर नज़र आ गया, चोर नज़र आ गया, डाकू नज़र आ गया, खून नज़र आ गया, हादसा नज़र आ गया, जंगो जदल नज़र आ गया। ठीक है, यानी खून ही खून नज़र आएगा, स्याह चीज़ें नज़र आएंगी, जिन भूत नज़र आएंगे। वो कहेगा जी कि मुझ पे जादू हो गया, मुझे जिन भूत लपेट गए हैं, मेरे अंदर दाखिल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जब हम प्रोटीन या उज़लाती ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म में पड़ी पड़ी मुताफ़न हो जाती हैं। और जब ये मुताफ़न हो जाती हैं तो फिर इनसे उज़लाती रूह की बजाय उज़लाती रीह ज़्यादा पैदा होती है, जिससे मर्ज़ पैदा हो जाता है और फिर डरावने ख्वाब नज़र आने लगते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हम कम खाएं, उतना खाएं जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है, ताकि अखलात हमारे जिस्म में मुताफ़न ही ना हो सकें। प्रोटीन, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं को छोड़ दें और इसकी जगह फ़ैट्स यानी सफरावी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें, मैदे की इस्लाह करें, गैस कब्ज़ को दूर करें, सुर्ख और स्याह लिबास ना पहना करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में जो है ऐसे डरावने ख्वाबों से निजात मिल जाएगी।
अब तीसरी किस्म जो है वो है सफरावी ख्वाब, यानी जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से जो ख्वाब नज़र आते हैं। जब हम फैट्स या गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनसे खिलते सफरा ज़्यादा बनेगी, लेकिन हमारे जिगर व गुदद सिर्फ उतनी खुराक लेंगे जितनी इनको ज़रूरत है। बाकी मांदा खुराक जो है ये जिस्म रुक कर मुताफन हो जाएगी और इससे फिर सफरावी रूह की बजाय सफरावी रिही ज़्यादा पैदा होगी, और जब सफरावी रिही पैदा होगी तो फिर ड्रोने ख्वाब आएंगे, और ये जो ख्वाब आएंगे उनमें आग नज़र आएगी, उसमें जो पहाड़ जलते हुए नज़र आएंगे, जर्दी माइल रंगत ज़्यादा नज़र आएगी, यानी जो भी माहौल नज़र आएगा वो जर्द रंग का होगा। तो ऐसी सूरत में हमें हर किस्म की फैट्स और सफरावी ग़िज़ाओं को छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह हमें कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में इन ड्रोने ख्वाबों से निजात मिल जाएगी। ये जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या बलगमी ग़िज़ाएँ, सफरावी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ, ग़िज़ाओं के तमाम चार्ट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी अलामात के मुताबिक उसको देखकर वहाँ से ग़िज़ाओं का इंतखाब कर सकते हैं। मुआलजीन हजरात इस पर मुकम्मल अबूर रखें, क्योंकि ये ख्वाब जो हैं ये तशख़ीस में बेहद अहमियत रखते हैं और मर्ज़ तक पहुँचने में मुआलिज की बहुत ज़्यादा मुआवनत करते हैं। और ऐसे लोगों को भी इस पर अबूर हासिल करना चाहिए, इस वीडियो को समझना चाहिए, जो कि इन ड्रोने ख्वाबों को जिन, भूत, प्रीत, साया का शख्साना समझते हैं और पीरों फ़कीरों के डेरों पर जो है वो पड़े रहते हैं, इज़्ज़तें भी गंवाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि शैतान परस्त जो ऐसे नाम नहाद पीर होते हैं वो उनकी इज़्ज़तों से खेल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़कर समझकर इनको देख सकते हैं और ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। ख़ास तौर पर मुआलजीन हजरात इसको बार बार पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें उनकी तशख़ीस में बेहद अहमियत रखती हैं और मर्ज़ तक पहुँचने में मुआलिज की मुआवनत करती हैं, क्योंकि ख्वाब एक हकीकत हैं और मर्ज़ तक पहुँचने में मुआलिज की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए आपको इनकी माहियत, ख्वाबों के पैदा होने की वजूहात, ख्वाबों के इक़साम, उनका अखलाक के साथ ताल्लुक़ और ख्वाब में नज़र आने वाली चीज़ों से मर्ज़ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मुआलजीन हजरात इसको बार बार सुनें, समझें और जो चीज़ समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।